साथियों नमस्कार, मेरा नाम दानवीर सिंह, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया ऐप। इस प्रकार से हमारे द्वारा एक खबर को प्रकाशित किया गया था कि अभी एक राशन विक्रेता राजेंद्र, जो बीरमपुर निवासी है, मुरादाबाद जनपद के तहसील बिलारी के गांव बीरमपुर, एक राशन विक्रेता राजेंद्र है, उसे अधिकारियों ने 10,000 रुपये का जुर्माना डाला था। उसके बाद एक शिकायतकर्ता अपनी शिकायत से संतुष्ट नहीं होता है और शिकायतकर्ता कहता है कि इस पर कार्रवाई की जाए, ना कि इससे दुकान हटाया जाए। उसकी शिकायत जब शिकायतकर्ता करता है तो किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि आखिरकार शिकायतकर्ता को इतना बड़ा मुआवजा देना पड़ेगा या फिर इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। यहाँ तक कि आपको बता दें कि शिकायतकर्ता को जेल भी जाना पड़ेगा, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। जी हाँ, सत्ता की हनक क्या होती है हम आपको बता दें। सत्ता की हनक में हुआ ये कि जिस प्रकार से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें मुरादाबाद के बिलारी तहसील के गाँव बीरमपुर की हैं और यहाँ एक राशन विक्रेता राजेंद्र है जो आपको हर एक घेरे में आपको नज़र आ रहा है। वहीं उसके द्वारा एक राशन की कालाबाजारी में लिप्त पाया गया था और राशन चोरी में लिप्त पाया गया था। 10,000 रुपये का जुर्माना भी डाला था। लेकिन पहले मैं आपको शिकायतकर्ता को सुनवा दूं, जिस शिकायतकर्ता ने शिकायत की मांग की थी। महोदय द्वारा इन पर 10,000 रुपये जुर्माना लगाया गया, मगर उनके द्वारा इनकी दुकान निरस्त नहीं की गई है। क्या मानना है कि ये गलत हुआ है? इस तरीके से गलत हुआ है। जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है वो आगे क्या गारंटी दे सकते हो आप, आगे वो चोरी नहीं करेगा राशन। तो क्या उन्होंने जुर्माना भरा है? जुर्माना भरा है, प्रतिलिपि है। मेरे द्वारा शिकायत IGRS के माध्यम से की गई थी। अब आपने शिकायतकर्ता को सुना। शिकायतकर्ता ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि मैं शिकायत से संतुष्ट नहीं हूँ, दुकान हटनी चाहिए। इतना ही कहना शिकायतकर्ता को भारी पड़ गया और हुआ यूँ कि राशन विक्रेता ने पुलिस को हमसाज बनाकर, पुलिस के हमसाज होकर एक बड़ी कार्रवाई कराकर राशन जो शिकायत करता है उसको रातों रात पुलिस के जरिए गिरफ्तार करा दिया। यानी कि जो हल्का इंचार्ज है रवि प्रकाश, वो जाते हैं घर पर और पूरी तरीके से उन्हें गिरफ्तार कर लाते हैं। इस प्रकार से पुलिस फोर्स जाता है, छतों पे से चढ़ता है और पुलिस फोर्स उन्हें गिरफ्तार करके लाता है, जब तक कोई प्रश्न पत्र पुलिस के हाथ में नहीं होता है। डीलर के हमदर्द होकर पुलिसकर्मी गए थे और उसकी मौजूदगी में उसे उठाया था और उठाकर लाके थाने में बंद कर दिया। सुबह तक परिजनों को ये जानकारी नहीं हो पाई आखिरकार कौन है और किस मामले में गिरफ्तार किया है। फिलहाल शिकायतकर्ता के जो भाई हैं राजकुमार, उनके द्वारा एक तहसील दिवस में शिकायत दी गई। उनके द्वारा कहा गया हमारे भाई ने एक शिकायत करी है और उसको माध्यम बना के कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों से मिलकर हमारे भाई को गिरफ्तार कर। मेरा नाम राजकुमार है, मेरा भैया है राजेश कुमार, जिसे राशन डीलर ने झूठी गवाही के झूठी शिकायत कर थाने में रात को 12:30 बजे उठवा लिया। उन्होंने राजेंद्र ने इसलिए उठवाया है उन्हें क्योंकि उन्होंने उनके राशन की चोरी पकड़ी, उन पर जुर्माना भी पड़ा हुआ है। उसके आगे कोई भी कार्रवाई सरकार द्वारा या किसी भी अधिकारी द्वारा की नहीं गई। बस जुर्माना भरने का कोई तरीका नहीं था। जुर्माना भरने से क्या होता है, जुर्माना तो भरना था उन्हें, उसके अलावा आगे की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बात को देखते हुए राजेंद्र ने जब उन्हें देखा कि राजेंद्र मेरी शिकायत तहसील सदर में करेगा, तब उन्होंने रात को 12 बजे 1 बजे झूठी शिकायत करके पुलिस वालों के साथ मिलकर उन्हें रात में 12 साढ़े 12 बजे उठवा लिया। वो अभी तक थाने में। इसके भाई राजकुमार का सीधे सीधे कहना है कि मेरे भाई राजेश ने एक राशन चोरी की शिकायत की थी, जिसमें राशन विक्रेता राजेंद्र लिप्त पाया गया और लिप्त पाने के बाद राशन विक्रेता पर एक बड़ी कार्रवाई की गई। विभागीय अधिकारियों से दुकान हटाने की एप्लीकेशन दी गई, लेकिन दुकान नहीं हटाई गई। सत्ता की हनक में राशन विक्रेता के दम पर सीधे सीधे उसे पकड़वा दिया जाता है। लगभग 14-16 घंटे थाने में बैठे रहता है। उसके बाद उसका चालान 151 में किया जाता है। फिलहाल उप जिला अधिकारी विनय कुमार की कोर्ट से उसमें उन्हें जमानत मिल जाती है। फिलहाल जमानत मिल के राजेश अपने घर पहुंचा। उसके बाद सच ये है कि जिस प्रकार से लगातार राशन की धांधली के मामले चल रहे हैं और पिछले समय काफ़ी देखने मिले, आपूर्ति निरीक्षक शिखा पांडे के सामने जो चीज़ें देखने मिली वो अपने आप में चिंताजनक थी, क्योंकि महिला होने के नाते उनसे कोई भी शिकायत नहीं कर पाता था और उनके दफ्तर में तमाम प्राइवेट आदमी कार्य करते थे। लेकिन आज कुछ बदलाव हुआ। शिकायतकर्ता राजेश ने तमाम गंभीर आरोप लगाए। अब मैं आपको वो सबूत दिखा दूं। आप ये सबूत देख सकते हैं। ये वो रसीद है जिस रसीद में राशन विक्रेता को 10,000 रुपये का जुर्माना डाला गया। ये आम आदमी की रसीद नहीं है, ये सरकारी कर्मचारियों की रसीद है। आपको बता दूं ये तमाम वो शिकायतें हैं जो राजेश ने की थी।
मतलब राजेश ने एक राशन विक्रेता चोरी करने की शिकायत दी थी। अब आप सभी लोग ये बताएं कि आखिरकार चोर को सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। क्या जो राशन लिप्त पाया गया उसे क्या कहेंगे? मैं ये अपने शब्द नहीं कर रहा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अधिकारियों ने जब राशन में धांधलीबाजी में उसे दंडित किया है तो आखिरकार सज़ा मिलनी चाहिए, दुकान हटनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सत्ता की हनक में अपने आप को बीजेपी का महामंत्री बताने वाला राजेंद्र कहीं ना कहीं अपने जो शिकायत करता है उस पर हावी हुआ और उसे पुलिस के दम पर गिरफ्तार करा दिया जाता है। फिलहाल उस गिरफ्तार हुए व्यक्ति की राजेश की जमानत तो हो गई है, लेकिन कार्ड धारक अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर सीधे सीधे आरोप लगा रहा है कि राशन विक्रेता राजेंद्र हमारे कार्ड कटवाने की फिराक में है और हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही हम माननीय मुख्यमंत्री और जिला अधिकारी से महोदय से हम मांग करते हैं कि हमें इसमें न्याय मिले। लेकिन देखना ये है कि आखिरकार ऐसे राशन विक्रेताओं को, ऐसे धांधली करने वालों को सरकार क्यों नहीं हटाती, क्यों अधिकारी नहीं हटाते, क्यों कार्रवाई नहीं करते। इसी मामले को लेकर तहसील दिवस के दौरान हमारी आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से बात की। हमने उनसे बात की तो उनके द्वारा कहा गया कि उन्हें दंडित कर दिया गया। मतलब दंडित करना ही उन्हें समाधान है, लेकिन उनके द्वारा ये भी कहा गया एक बार मौका देना चाहिए। मतलब एक बार चोरी करने के बाद दूसरा मौका देना चाहिए कि आप उस गद्दी पर बैठकर दोबारा चोरी करिए, मतलब दोबारा धांधली करिए, किसी और को मौका नहीं। जैसा कि उनकी दादलाई संपत्ति है और उनके नाम पर है, लेकिन अधिकारी ने उसे हटाना उचित नहीं समझा। फिलहाल जब उन्हें जानकारी इस मामले की दी गई, आपूर्ति जो निरीक्षक थे, जो अधिकारी थे, तो तहसील दिवस में आए थे कि इस मामले में पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है और ऐसा दो बार धांधली हो चुकी है, तो उसे क्यों नहीं हटाया जा रहा? आखिर क्यों इसके दम पर ये दुकानें चल रही हैं? कौन इसके पीछे है? तमाम वो ऐसी वजह लेकर के आई। तो सच ये है कि मैं आपको बता दूं, अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया है और दुकान हटाने की कार्रवाई चल रही है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार आपूर्ति निरीक्षक जो अधिकारी हैं कितने समय में दुकान को हटाते हैं और क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन आप इस वीडियो में देखकर एक चीज़ बताइएगा कि आखिरकार ऐसे राशन विक्रेता को क्या दंडित डाल के छोड़ देना चाहिए या फिर दुकान हटनी चाहिए? ये आप कमेंट कर ज़रूर बताएं, क्योंकि सोशल मीडिया के ऐप में मैं लगातार इस चीज़ों को उठाता रहता हूं। आखिरकार जब शिकायतकर्ता के खिलाफ सत्ता की हनक में एक मुकदमा हो सकता है, तो क्या मेरे खिलाफ भी हो सकता है? तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि कुछ भी हो सकता है ऐसी खबरें और वीडियो दिखाने से। इसीलिए मैं आपसे सीधे सीधे कह रहा हूं कि आप ये ज़रूर तय करके बताएं कि आखिरकार सत्ता के हनक में क्या नहीं हो सकता और सत्ता के हनक में ऐसे राशन विक्रेता को, धांधली करने वालों को क्यों बढ़ावा दिया जाता है? जनता की समस्याओं को समाधान क्यों नहीं किया जाता है? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार क्राइम और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में लगे हैं, लेकिन ऐसे चुट्टे नेता, जो छोटे नेता हैं, वो लगातार ऐसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और उनकी संरक्षण में कहीं ना कहीं जो हल्का के दरोगा होते हैं वो कोई गलत कदम उठा जाते हैं। फिलहाल आप ये बताइएगा कि राजेश का गिरफ्तारी होना सही हुआ या फिर गलत हुआ? क्या पुलिस को ऐसा करना चाहिए या पुलिस को जाँच कर लेनी चाहिए? क्योंकि कोई प्रार्थना पत्र उस समय तक नहीं था, लेकिन पुलिस ने गेट ना खुलवाकर रात को 12 बजे राजेश की छत पर से, डीलर की छत पर से जाती है पुलिस और जीने के सहारे से उतरती है और उसे गिरफ्तार किया जाता है। फिलहाल तमाम तरह के आरोप लगे हैं। राजेश कुमार जो सीईओ हैं उनके द्वारा जांच हाथ में ले ली गई है। अब क्या होना है ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मेरे मानना ये है कि जिस प्रकार से राजेश को उठाया गया वो गलत था, लेकिन जो डीलर था उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी दुकान को भी हटाना चाहिए, क्योंकि सबूत ये है, कागज़ सबूत है। आदमी कोई मुँह से नहीं कह रहा, कोई शिकायत करता अपने मुँह से नहीं कह रहा, लिखित शिकायत मांगी है। फिलहाल पर राजेश का परिवार दहशत में है, डर में है और ये भी सोच रहा है कि हमारे खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई ना हो जाए सत्ता के हनक में कि आखिरकार हमें जेल जाना पड़े। फिलहाल ऐसे अगर शिकायतकर्ताओं पर कार्रवाई होगी तो क्या कोई आगे बढ़ेगा? क्या कोई शिकायत कर पाएगा? तमाम ये सवाल उठते हैं। अब देखना ये है कि आखिरकार क्या ऐसे राशन विक्रेताओं जो धांधली करने वाले हैं उनके खिलाफ क्या सत्ता के जो बड़े नेता हैं वो कोई इसमें एक्शन लेते हैं या फिर इन्हें फिर बढ़ावा दिया जाता है या फिर अधिकारी इसमें बढ़ावा देते हैं। तमाम तरह की चीज़ें हैं। फ़िलहाल मैं आपको अपनी बात इसीलिए ख़त्म करूँगा कि
कहते हुए ख़त्म करूँगा कि आखिरकार आप कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि ऐसे राशन विक्रेता के खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या उसे दंडित कर ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो जनता के हित में नहीं है, जनता के खिलाफ़ खड़े हैं।